बच्चों बात कुछ समझते हैं। क्या कह रहे थे कि कल हमने आपको बताया था कि प्रूव दैट द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन ए ग्राफ इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। तो कल एक हमने थ्योरम पढ़ी थी, सवाल को द्वारा हमने समझी थी, लेकिन जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट है वो थ्योरी से ही आपकी समझ में आएगा, अदरवाइज वो समझ में नहीं आएगा। प्यारे बच्चे, आपको वैसे भी जो पेपर में एग्जाम में लिखनी है वो थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब जैसे ये थ्योरम है, प्रूव दैट इन एनी ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन। ठीक है जी, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुने, नॉर्मल बात को जरा सुने। पहले ग्राफ के बारे में, हम ग्राफ के बारे में समझते हैं, डिग्री के बोलते हैं वो भी बताते हैं आपको। सुनिए जरा मेरी बात। V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है जी, ये कोई ग्राफ है जी। ठीक है जी, और इसमें हमने दो ग्राफ, दो वर्टिसेस के बीच में, जैसा कि आपको मालूम है, एजेस होती है E1, E2, E3, E4, E5। दो वर्टिसेस के बीच में आपकी एजेस होंगे। तो हम डिग्री कैसे निकालते हैं? डिग्री ऑफ V1, V1 कितनी होगी सवाल के अंदर? इसके अंदर कितनी एजेस जुड़ी हुई है, इससे कितनी एजेस जुड़ी हुई है? एक, दो। तो डिग्री ऑफ V1 कितनी होगी? डिग्री ऑफ V2 कितनी होगी प्यारे? एक, दो। V2 से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं? डिग्री ऑफ V3 कितनी होगी हमारी? एक, दो। डिग्री ऑफ V4 कितनी होगी? एक, दो, तीन, तीन। और डिग्री ऑफ V5 कितनी होगी? कह रहा एक। तो ये कह रहा है कि जितने हमारी सवाल के अंदर और डिग्री की वर्टेक्स होगी वो काउंटिंग करने के बाद इवन बनेंगी। ऐसे कितने वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री इवन है? ये तो दो है, एक, दो, तीन। तीन वर्टिसेस जिनकी डिग्री जो है प्यारे बच्चे कितनी है ना जी? इवन है। लेकिन ये कह रहा सवाल के अंदर कि ऐसे कितने वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है। तो इस सवाल में आपको कितनी वर्टिसेस हैं प्यारे बच्चे? दो वर्टिसेस हैं जिनकी इवन है। ऑड है, उनको काउंटिंग करने के बाद कितने बैठेंगे? इवन बैठेंगे गुरुजी। ठीक है जी, काउंटिंग करने में हमारे जो है वो हमारे क्या होंगे? इवन है। मतलब हमारा कहने का मतलब है ऑड डिग्री वाली वर्टिसेस कितनी हैं? दो है प्यारे बच्चे। तो फिलहाल इस बात को एक डायग्राम के द्वारा समझे, फिर अभी इसमें और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, बात समझ आती है। तो एक होती है पैरेलल एजेस। पैरेलल एजेस क्या? इसके समांतर कर दी, जहां एक चित्र बना ले फटाफट कर दी, इसी को मॉडिफाइड कर देंगे हम, तो वो भी समझेंगे कि क्या चीज कह रहा है। लिखो जी फटाफट। तो हमें वहां सवाल को इस तरीके से नहीं समझाना जिस तरीके से हम आपको यहाँ समझा रहे हैं, वो थ्योरेटिकल वे में ही प्रूव होगा, थ्योरेटिकल वे में भी आपको प्रूव किया जाएगा गुरुजी। इसमें थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं गुरुजी। जो पेपर में अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े आपने, थ्योरम भी पढ़े, न्यूमेरिकल भी पढ़े, किताब बड़ी मजेदार है। थोड़ी देर में हर बालक किसे समझ जाता है, वो कहता है आ गई समझ में जी मेरी बात, लेकिन ये थ्योरी के द्वारा ही चलेगी प्यारे। जल्दी फटाफट बना लीजिए, बढ़ते हैं आगे की तरफ प्यारे। ठीक है जी, तो क्या किसी भी ग्राफ के अंदर प्यारे बच्चे कुछ जो वर्ड ग्राफ के अंदर होंगे, कुछ इवन डिग्री वाले होंगे और कुछ हमारे क्या होंगे? ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस होंगे। उनका सम जो होगा, अभी मेरी बात को समझेंगे, पहले पहले एक बात को मैं समझाता हूँ आपको, फिर समझ में आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। अब मैंने क्या करा, एक पैरेलल एजेस बना दी। ठीक है जी, इसके E6 ले ली। ठीक है, अब मैंने
एक और पैरेलल एजेस बना दी E7 वाली, और एक प्यारे बच्चे मैंने एक सेल्फ लूप बना दिया। कहीं भी बना सकते हैं, तो मैंने वैसे ही समझाने के लिए आपको लिखा। अब डिग्री बदल जाएगी आपकी। पैरेलल एजेस की जो डिग्री है वो तो पैरेलल एजेस पर एक ही काउंट की जाएगी, लेकिन जो हमारे सेल्फ लूप होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? सेल्फ लूप। ठीक है जी। और ये हमारे कितने होते हैं प्यारे बच्चे? ये हमारी कहलाती है पैरेलल एजेस। तो हमारी फिर बात को देखें। अब डिग्री ऑफ V1 कितनी होगी? इससे वर्टिसेस से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं? 1, 2, 3 और 4। कितनी हो गई गुरुजी? डिग्री ऑफ V1 कितनी हो गई प्यारे? 4। डिग्री ऑफ V2 कितनी होगी? इस V2 से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं? 1, 2। डिग्री ऑफ V3 कितनी होगी? डिग्री ऑफ V3 कितनी होगी? 1, 2। और सेल्फ लूप को किस में डिग्री में काउंट करते हैं? ट्वाइस में। तो कितनी हो गए प्यारे? ये भी 4। 1, 2 और सेल्फ लूप की डिग्री कितनी होती है? 2। V4 से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ V4 कितनी हो गई प्यारे? अब भी देखो, सवाल ने यही कहा आपसे सवाल के अंदर कि कितने ऐसे वर्टिसेस हैं, ठीक है, जिसकी डिग्री जो है वो ऑड है। तो कितने? 2 है। तो वो काउंटिंग करने के बाद कितने बैठ रहे हैं? इवन बैठेंगे जी सवाल के अंदर। ठीक है जी, सवाल के अंदर। अब आप कहते हो जी यहां एक पैरेलल और एजेस बढ़ा देते, सपोज करो यहां एक पैरेलल एजेस और बढ़ा देते और कह देते E9। ठीक है, तो कितने हो गए? 1, 2, 3, है ना जी, 3, 4, 5। इसकी डिग्री कितनी हो गई प्यारे? अब 5 हो गई। ठीक है जी। इसकी डिग्री V2 की कितनी होगी? है ना जी, हाँ, 1, 2, 3। V2 कितनी होगी प्यारे? 3। डिग्री ऑफ V4 कितनी होगी? डिग्री ऑफ V3 1, 2 और 2, 4। V4 की कितनी होगी? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है जी। तो सवाल के अंदर फिर वही बात कही इसने, ऐसे कितने वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है? 4। 1, 2, 3, 4। तो 4 वर्टिसेस, डिग्री हमारी क्या है? ऑड है। बना लो फटाफट एक डायग्राम और, जिससे हमारी बात आपको क्लियर हो जाए। लेकिन ऐसा काम नहीं चलते गुरुजी। अब सुनिए, सवाल के अंदर एक बात और होती है कि यदि हम डिग्री ऑफ V देखें तो कुछ ऐसे वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री इवन है और कुछ ऐसे वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री ऑड है। भाई उनका समी तो होगा जी सवाल के अंदर। तो समेशन हमारा क्या है? डिग्री ऑफ V ओ, यूं कह दो ई ऑड वाले, और समेशन कितना? डिग्री V ई। ये कौन से हैं? ऑड डिग्री वाले। और ये क्या है प्यारे बच्चे? इवन डिग्री वाले। ठीक है, सवाल के अंदर तो ऐसा कुछ रिजल्ट होगा जी। अब थ्योरम आ रही है हमारे पास गुरु जी, थ्योरेटिकल वे में प्रूव करी जाती है गुरु जी। फिलहाल लिखो फटाफट, चित्र बनाओ, मेरे मालिक मेरी बात को समझिए। ठीक है जी। तो कोई भी ऐसा वर्टिस किसी भी सवाल में ऐसा नहीं होता कि हमारे ऑड डिग्री वाले और प्यारे बच्चे इवन डिग्री वाले जो हैं वो सेम हो। मतलब एक ऐसा कोई ऐसा वर्टिस नहीं होगा इसकी डिग्री ऑड भी बन जा और इसकी डिग्री इवन भी बन जा। ठीक है जी। भाई या तो डिग्री ऑड आएगी या हमारी डिग्री क्या आएगी? इवन आएगी। तो वी ई इंटरसेक्शन वी ओ, ई मतलब इवन डिग्री वाले और वी ओ मतलब ऑड डिग्री वाले जो वर्टिसेस होंगे उनका इंटरसेक्शन क्या होगा? कॉमन नहीं आएगा उसमें, उसे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट होगा, नल सेट फाई। ठीक है जी। और वी ई यूनियन ओ वी ओ, उनका यूनियन क्या होगा? किस वी के बराबर। उनका यूनियन क्या होगा? वी के बराबर। चलिए मेरी बात समझ ली, लिख लिया आपने, बना लिया डायग्राम, तो फटाफट डायग्राम बना लीजिए, आ जाइए प्यारे।
तो कल हमारी इससे एक बात और भी क्लियर हो रही है गुरुजी। ठीक है जी, ये भी आ जाओ प्यारे बच्चे, इस थ्योरम में इस थ्योरम का यूज भी हो। प्रूव दैट द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन ए ग्राफ इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द नंबर ऑफ एजेस। ये थ्योरम ये कहती है कि जो भी ग्राफ के अंदर इवन है ना जी, है ना जी, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन ए ग्राफ इज इक्वल टू द ट्वाइस नंबर ऑफ एजेस, ऐसा कह रहा है। अब ये थ्योरम क्या कह रही है गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। इसमें कितनी एजेस है कुल देखो कितनी बनी हुई है गुरुजी, है 9 है, E9 तक आ रहा है जी सवाल के। इनका सम करो, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 5 17 और 1 18। तो यही कह रहा है कि जो वर्टिसेस होंगे उनका सम करिए, वो होगा 2 इंटू 9, मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ किसी भी ग्राफ के अंदर। पहले वाले में भी चेक कर लो, जो आपने चित्र बनाया उसमें चेक कर लो, जो आपने चित्र बनाया उसमें भी चेक कर लो प्यारे बच्चे, क्या होगा ये। ठीक है जी, तो लिखो जी। आइए प्यारे बच्चे थ्योरम की तरफ प्रवेश करते हैं। ठीक है जी, तो पहले फटाफट ये 9वां क्वेश्चन लिखो कि प्रूव दैट इन ए ग्राफ द नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो किसी की ग्राफ को जी से नोट करते हैं, जिसके अंदर वी कहते हैं वर्टिसेस को और ई कहते हैं नंबर ऑफ एजेस को। जिसमें इवन डिग्री वाले को वर्टिसेस को हम वी ई से मान लें और ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस को हम क्या मान लें, वी ओ से मान लें। चलिए प्यारे, लिख लिया। तो चलिए प्यारे बच्चे क्या कह रहा है, सुनिए जरा कि लेट जी बराबर वी कॉमा ई बी ए ग्राफ। ठीक है जी, वेयर मैंने आपको क्या बताया, वी इज द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई बी द सेट ऑफ एजेस। ठीक है, अब हमने ग्राफ के अंदर कुछ इवन डिग्री मानी, जिसे वी से नोट किया, है ना जी, ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री इवन है प्यारे। ठीक है, और कुछ वर्टिसेस ऐसे माने जिनकी डिग्री ऑड। तो वी हमने इवन डिग्री वालों को माना और वी ओ हमने क्या माना, ऑड डिग्री वाले वर्टिसेस को माना जी। तो लेट वी ई बी द सेट ऑफ वर्टिसेस of even degree and VO be the set of vertices of या odd degree। तो मैंने आपको बताया ऐसा कोई भी नहीं होगा कि वी ओ वी ई इंटरसेक्शन वी ओ क्या होगा, है ना जी। ऐसे कोई भी वर्टिसेस नहीं होगा जिसकी डिग्री कभी इवन बन जाए कभी ऑड बन जाए, ऐसा नहीं। वो तो ग्राफ को चेंज करोगे तब बनेगी प्यारे, है ना जी। एंड वी ई यूनियन वी, इनका यूनियन निकालोगे तो प्यारे बच्चे वो क्या आएगा, वी के। ठीक है जी, तो मैंने अभी आपको कहा कि समेशन डिग्री वी, जो भी वर्टिसेस है वी बिलोंगिंग टू कैपिटल वी, जितने भी वर्टिसेस हैं, अब उसमें 5 हो 6 हो 7 हो, ठीक है जी, सवाल के तो उसमें कुछ ऐसे वर्टिसेस होंगे जिनकी डिग्री प्यारे बच्चे इवन होगी। ठीक है जी, तो वी बिलोंगिंग टू किस में बिलोंग करेगा, वी ई में यहाँ पे। और कुछ वर्टिसेस ऐसे होंगे जिनकी डिग्री हमारी क्या होगी, ऑड होगी, तो वी। ये समेशन है वी, तो कितना हुआ डिग्री ऑफ, इसे एक क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट कह दिया। अब यदि किसी सवाल की डिग्री वर्टिसेस इवन है तो इवन का मतलब क्या होगा, 2 की गुणा में होगा भाई, 4 होगी 6 होगी 2 होगी तो 2 इंटू 1 होगा, 2 इंटू 2 होगा, 2 इंटू 3 होगा, 2 इंटू 4 होगा, इसी तरीके की तो बात होगी सवाल के अंदर। तो हमने उसे 2K मान लिया, इवन डिग्री वाले को हमने क्या मान लिया
2k मान लिया। Since each vertex V belonging to VE is even degree, therefore जो हमने इनका सम किया प्यारे, तो प्यारे बच्चे वो क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। भाई यदि हम सवाल के अंदर 2 + 4 + 6 को नंबर को जोड़ोगे तो वो निकल के क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। समेशन का मतलब हो रहा उनका सम हो रहा है, इज एन इवन नंबर। वो प्यारे बच्चे हमने मान लिया क्या, 2k। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 2 × 10 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 2 के मल्टीपल में होगा। वो हमने क्या मान लिया, 2। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है पूरी हमारी वो क्या है प्यारे, 2k। पहले इतनी बात को फटाफट नोट करो, लिखो जी फटाफट। कौन सी थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम नंबर, अभी मैंने आपको उसका यूज होने वाला है। किसी भी मतलब सवाल के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर यदि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री का सम किया जाए तो वो हमारा किसके बराबर आता, 2e के बराबर आता। ऐसी तो कहा गया गुरुजी ने, अभी तो पीछे दिखाया प्रूव करके। तो इसका मतलब हमारी क्या बात हुई गुरुजी, कि यदि किसी वर्टेक्स का सम किया जाए तो वो क्या आएगा प्यारे, 2e आएगा। तो लिखो कि V, लिखो V नो दैट
लिखो वी नो दैट the sum of degree of all vertices in a graph is equal to the twice the number of edges. चलिए प्यारे बच्चे, आइए मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। लिख लिया आपने? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपका ये हुआ कि प्यारे बच्चे की समेशन डिग्री ऑफ वी है ना जी, वी बिलोंगिंग टू वी बराबर क्या होगा? 2e। ठीक है जी, बराबर क्या होगा? इस लाइन का पूरा पूरा मतलब है कि सम ऑफ डिग्री ऑफ वर्टिसेस, सम का मतलब समेशन, ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ वी, जितने भी वर्टिसेस हैं उनका सम करा जाए, इज इक्वल, बराबर होगा किसके? ट्वाइस, 2 के, और किसके? ई क्या? नंबर ऑफ एजेस को। ठीक है जी। चलिए प्यारे बच्चे आ जाओ। तो ये वैल्यू हमने एक क्वेश्चन नंबर किस में रख दी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में रख दी। ठीक है, ये क्या वैल्यू निकाली मैंने अभी आपको अभी दिखाया तो डेट इज करके, कितनी निकाली? ये क्या निकाली मैंने आपको बताई अभी पीछे? ये क्या निकाली? 2k प्लस कितना? समेशन वी बिलोंगिंग टू वी, कितना? डिग्री ऑफ, ये क्या है? ऑड वर्ड है, इसको इधर ले गए। तो समेशन वी बिलोंगिंग टू वी, कितना? डिग्री ऑफ, ठीक है जी। बराबर कितना? 2e माइनस कितना? 2। यही तो कह रहा था कि जितने भी ऑड वर्टिसेस होंगे उनका सम करोगे तो वो 2 के मल्टीपल के रूप में आएंगे, मतलब 2 हमारा बाहर आ जाए तो फिर हो गई हमारी थ्योरम। तो नीचे लिखो फटाफट इतनी की 2 लाइन, और नीचे लिखो प्यारे बच्चे क्या बोल रहा हूं। ठीक है जी, यहां लिख लो एन इवन नंबर। तो आज के बाद मुलाकात मेरे मालिक आप लोगों की है ना जी, थोड़ी सी हम क्षमा चाह रहे हैं प्यारे बच्चे, ससुराल की दावत खाई हमें, ससुराल जरा दूर है, इलाहाबाद जाना प्यारे, जाना एक दिन, आना एक दिन जाना। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे 20 तारीख को हम यथावत समय पर मिलेंगे, इसलिए हम संडे आपको रेगुलर पढ़ा रहे थे। ठीक है जी, इसलिए संडे पीछे आपके, तो आगे भी संडे हम रेगुलर पढ़ाते रहेंगे आप। ठीक है जी, दावत खाइया 20 तारीख को फिर मिलते हैं आपसे यथावत समय पर। अगला बैच तो पढ़ाएंगे प्यारे, लेकिन अगला शाम को है ट्रेन, अभी कोई दिक्कत ना आज है। आज जाएंगे, दावत 28 तारीख की है। ठीक है जी, फिर 19 को वहां से चलेंगे, विदा विदा करा के फिर मेरे मालिक आएंगे। अरे कोई दिक्कत ना प्यारे, इसी में जाएंगे, कोई मेरे मालिक हवा में ऊपर बैठ के जाएंगे कोई।
ठीक है जी, हम मोदी जी हेलीकॉप्टर भिजवा देंगे तो कोई दिक्कत ही ना, जल्दी आ जाएंगे, खाली नहीं है उनका, बिजी है। तो लिखो हेंस द नंबर ऑफ वर्टिसेस, हेंस द नंबर ऑफ वर्टिसेस। जैसे ये बच्चे ऑनलाइन में जुड़ते हैं ना आप यार, ठीक है जी, जैसी बिरमा लिखिए, हेंस द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन। तो रिकॉर्डेड वाले प्यारे बच्चे, जन्म जानमान तक तो वीडियो बन गई है प्यारे। हेंस द नंबर ऑफ वर्टिसेस, है ना जी, ऑफ ऑड डिग्री इज ऑलवेज इवन। आइए प्यारे बच्चे, तो डिफाइन आइसोमॉर्फिक ग्राफ। आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता है सवाल के अंदर, शो दैट द टू ग्राफ आर फिगर आर आइसोमॉर्फिक। तो किस आइसोमॉर्फिक के लिए कुछ शर्तें होती हैं, तब वो हमारा एक ग्राफ आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाता है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ के लिए हमारी कुछ नियम होते हैं जी गुरुजी, उन शर्तों को पूरा करेगा तो हमारा वो एक आइसोमॉर्फिक ग्राफ कहलाएगा। चलिए कौन कौन सा आइसोमॉर्फिक ग्राफ है, देखते हैं कैसे प्रूव किया जाता है आइसोमॉर्फिक ग्राफ। ठीक है जी, हाँ, टू ग्राफ्स आर सेड टू बी आइसोमॉर्फिक। है ना जी, इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। मतलब पहले बात तो एक मोटा मोटा फंडा ये आया कि दो ग्राफों में काम चलता है प्यारे, ठीक है जी, कि पहले दो ग्राफ होने चाहिए तभी उनमें कहा जाएगा कि आइसोमॉर्फिक है नहीं है कुछ। ठीक है जी, तो पहले दे हैव सेम नंबर ऑफ एजेस। ठीक है जी, कि दोनों ग्राफों में प्यारे आपकी एजेस जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। दे हैव सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। दोनों ग्राफों में प्यारे बच्चे नंबर ऑफ वर्टिसेस जो होने चाहिए प्यारे बच्चे वो भी सेम होने चाहिए। तीसरी बात कलाकारी है, लेकिन वो सवाल में ही समझ में आएगी प्यारे बच्चे। ठीक है जी, हाँ, दे है इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद ए गिवन डिग्री। ये कलाकारी है गुरु जी, इसको समझने के लिए दो सवाल आपके सामने आएंगे तब मेरे मालिक आपकी बात दिमाग की बत्ती जलाएगा, और ये गुरु जी तो बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है जी, ये कहता है जितने वर्टिसेस होने चाहिए प्यारे एक ग्राफ के अंदर, उन जितने, सपोज करो तीन वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री इवन है, ठीक है जी, और दो वर्टिसेस या वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री और डिग्री है, तो दूसरे ग्राफ में भी ऐसा ही होना चाहिए प्यारे बच्चे कि तीन वर्टिसेस ऐसे होने चाहिए। जरूरी नहीं है V1 V2 V3 वाली, दूसरे ग्राफ में कोई भी हो सकते हैं जी, जिनकी डिग्री इवन हो, और दो ग्राफ दो ऐसे वर्टिसेस जिनकी डिग्री और, उसके बावजूद भी एक कलाकारी है, वो बड़ी मेन कलाकारी है, वो दूसरे समझ में आएगा आपको जब इसका एक सवाल और आ जाएगा सवाल। ठीक है जी, तो आइए प्यारे बच्चे, क्वेश्चन जो है आपको जो है, जब आप वो देखते हो प्यारे बच्चे मोबाइल पे देखोगे तो आपको क्वेश्चन हर बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए, तो क्वेश्चन को चेक कर सकते हो कि आपके पास किताब में है नहीं है, आंसर पेपर से चेक कर सकते हो है नहीं है। ठीक है जी, शो दैट द टू ग्राफ आर फिगर आर आइसोमॉर्फिक, तो वहां आपको बिल्कुल सही दिखाई देंगे। जब हमने यहाँ उसको करा है तो वो फट गए जी, पिक्चर उनकी फट गई है, क्योंकि वो ग्राफ हमने वहां से इमेज को कॉपी किया है। ये रहे प्यारे बच्चे, आपको अभी दिखाई नहीं देंगे, मोबाइल पे देखोगे तो आपको वो दिखाई देंगे आराम से। प्यारे बच्चे मैं बना रहा हूं दोबारा ग्राफों को,
आप यहाँ देखिए दोनों दोनों एक पहले 11वें क्वेश्चन करा रहा हूँ, 12वें की कलाकारी है गुरु जी, ठीक है जी। 12वें में असली कलाकारी 12वें में आएगी आपको समझ में। तो है ना जी, चलिए ग्राफ बनाते हैं गुरु जी, मेरी बात को ध्यान से सुनते हुए आइए। तो पहले बात करते हैं किसकी, आंसर नंबर 11 की। ए बी सी, डी ई, इसे E1 कहा गया प्यारे, E2, E3, E4, E5, ठीक है जी। हाँ, अब एक यूं समझ लो, एक ग्राफ तो ये जी है, ठीक है जी, और एक ग्राफ दूसरा बना रहा हूं। दोनों की फिगर में अंतर है प्यारे, देखोगे तो फिगर में आपको बिल्कुल अंतर दिखाई देगा, लेकिन इनको ये लिखा आएगा कि प्रूव दैट द फॉलोइंग ग्राफ आर आइसोमॉर्फिक। ये नहीं अपने आप ही करने बैठ गए, ठीक है जी, वो अपने आप कहेगा कि इस सवाल में प्रूव करिए कि ग्राफ जो है वो हमारे आइसोमॉर्फिक है। तो हमने यहाँ कहा ए डैश, ये क्या मेरे बच्चे बी डैश, ये प्यारे बच्चे सी डैश, ये बच्चे डी डैश, और ये ई डैश, ठीक है जी। यहां हमने E1 डैश मानी, E2 डैश मानी, E3 डैश, E4 डैश और E5 डैश, ठीक है जी। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। पहली बात तो सबसे पहले इनमें कुछ प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा कि कितनी इसके अंदर एजेस हैं, क्या वो सेम है नहीं सेम है। यदि एजेस ही सेम नहीं हो रही और वर्टिसेस ही सेम नहीं हो रहे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे ग्रुप के अंदर कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाई नहीं कर रही प्यारे, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही ना, एसोसिएटिविटी भी तो बाद में पहुंचोगे प्यारे, ठीक है जी। हाँ, तो जो भी प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई करती वहीं रुक जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एजेस को लिखवाया आपको, यहाँ कितनी एजेस है, 1 2 3 4 5 एजेस हैं, इसमें भी कितनी एज है, 5 एज है। तो प्यारे बच्चे एक बात तो कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। असली कलाकारी ये इनमें नहीं होती, दूसरी में ही, तीसरी में प्रॉपर्टी में कलाकारी है। अब दूसरी कलाकारी हमारे पास क्या आई, नंबर ऑफ वर्टिसेस देखे कितने, 1 2 3 4 5, इसके अंदर कितने वर्टिसेस हैं, 5, ठीक है जी, 1 2 3 4 5। तो दो कंडीशन तो 100% सेटिस्फाई करती करती। अब तीसरी कंडीशन की हमारी बात आई, डिग्री ऑफ ए देखेंगे, डिग्री ऑफ बी देखेंगे, डिग्री ऑफ सी देखेंगे सवाल के अंदर। आइए तो लिखो फटाफट प्यारे बच्चे मेरी बात को। तो कृपया मेरे बच्चे उस बेरुवार की किताब में भी लाइव में जुड़े रहो। भाऊजी नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा, कल भी मैंने आपको मैसेज डाला, पीछे जो आपने पढ़ा वो बेकार था, हमें पेपर में वो करना नहीं है। हमने तो करा रहे हैं, हमने कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, करा इसलिए क्योंकि पेपर में उसका न्यूमेरिकल आएगा गुरुजी 10 नंबर का। आप यूँ कहते हो यार तुमने कराया नहीं, मेरे मालिक हमारे तो 10 नंबर पड़ोसी तो कर रहा था, उसे करने में मेरे मालिक आधा पौन घंटा खराब होगा और उसके बाद भी आपका आंसर में कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है, ठीक है जी। उसका नजीरा आप देख चुके हो जी गुरुजी। चलिए गुरुजी, यदि आपने गलती से डिजिट भी गलत उतार दिए, कुछ भी हो जाते हैं सवाल के अंदर, तो बन गया चित्र। अरे ऑनलाइन विद्यार्थियों लिख तो दो, हो गया डन डना डन डन। ठीक है जी। तो ये हमें क्या प्रूव करना है, दोनों ग्राफों को क्या प्रूव करना है प्यारे, आइसोमॉर्फिक प्रूव करना है। टू प्रूव दैट द टू, इसे हमने कह दिया ग्राफ, एक कौन सा जी, टू ग्राफ जी एंड जी डैश आर, इसने कर दिया गुरुजी, ठीक है, तुमने ना करा ना वैसी तब क्या बोल दिया, ठीक है जी। टू प्रूव दैट द टू ग्राफ जी एंड जी डैश आर आइसो
आइसोमॉर्फिक। तो पहले सबसे पहले दो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही हैं, क्या कि दोनों ग्राफों की हमारी जो नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं वो सेम है और दोनों ग्राफों की नंबर ऑफ एजेस जो है वो दोनों की सेम है। ठीक है जी। तो बोथ द ग्राफ हैव सेम नंबर ऑफ एजेस। अरे बेटा साउंड क्लियर आ रही है? क्लियर आ रही है यार बच्चे, है ना जी? अरे साउंड क्लियर है, कोई दिक्कत तो ना आ रही बीच में? अरे मैसेज लिख दो बच्चे, ऑफलाइन वाले कह रहे हैं थोड़ा सा दिक्कत आ रही है आपको साउंड में। क्लियर है जी? चलिए तो जी धन्यवाद आपका। अरे ध्यान कहीं और है तुम्हारा। ठीक है जी। हाँ थक गए तुम पूजा का पाठ करते करते। बोथ द ग्राफ है, सारा फल तुमने लूट लिया गुरुजी, मास्टर को कुछ ना छोड़ा। सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है जी। तो मुझे फटाफट बताओ डिग्री ऑफ ए कितनी है? अरे बताओ ना, अभी मैंने आपको डिग्री बताई ना, डिग्री ऑफ ए कितनी है? डिग्री ऑफ बी कितनी है प्यारे? डिग्री ऑफ सी कितनी है प्यारे? डिग्री ऑफ डी कितनी है प्यारे? ए की। ठीक है जी। लिखो चैट पे प्यारे ऑनलाइन विद्यार्थियों, डिग्री ऑफ ई पहले की लिख दो फटाफट, क्या क्या आई है ना जी। डिग्री ऑफ ए डैश कितनी है प्यारे? डिग्री ऑफ बी डैश कितनी है? बस एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं हो कि जो डिग्री ये हो उसकी डिग्री ए डैश की भी उतनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। हमारे पास, मैं क्या कह रहा हूं सवाल के अंदर, इसमें यदि 4 वर्टिसेस ऐसे आ रहे हैं जिनकी डिग्री इवन है, तो इसमें भी 4 वर्टिसेस ऐसे आएंगे डिग्री उनकी इवन हो। यदि वो सेम होंगे तो क्या होगा गुरुजी, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। अभी एक सवाल आती है, आपके दिमाग की बत्ती जलाएगा, वो कहेगा जी डिग्री ऑफ डी डैश और डिग्री ऑफ, ठीक है जी। तो डिग्री ऑफ ए डैश कितनी है? डिग्री ऑफ ए बी सी डी चैट में लिख दो फटाफट, कितनी आई प्यारे? कॉमा लगा के पहले की लिख दो, फिर दूसरे की लिख दो फटाफट। ऐसी ओआर में चल रहा है गुरुजी काम, आपके कैलकुलेशन आपको कर रहे हैं प्यारे बच्चे। आज बिल्कुल नई चीज आएगी आपके सामने, ठीक है जी। उसका लेना देना नहीं है, लेकिन हवाई जहाज की सैर करोगे थोड़े दिन बाद, ठीक है, उसमें ही जाओ, वही आएगा पेपर में न्यूमेरिकल प्यारे, एरोप्लेन की सैर। डिग्री ऑफ ए कितना? 1। डिग्री ऑफ बी 3, है ना जी, आ गई है। 8 बी है ना जी, 1 3 2 2 2 2 2, बिल्कुल ठीक है जी, है ना जी। चलिए भाई दूसरे की बता दो गुरु जी। इसकी भी क्या आई? 1 3 2 2 2। यदि ये 100% इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है, तो आपको जो सोचने की जरूरत ही ना प्यारे बच्चे। 100% वो ग्राफ जो है वो एक हमारे क्या हो गए, आइसोमॉर्फिक हो गए, है ना जी। हेंस द टू ग्राफ। अब अगली सवाल में आपकी मेरी बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? आर आइसोमॉर्फिक। हर सवाल नहीं होते इनके, कुछ गिने चुने क्वेश्चन बनाए गए जो हैं वो मेरे पास, मैंने आपको प्रेजेंटेशन के रूप में दे दिए, ठीक है जी। आपको किताब ये हैंड रिटन बनी हुई है गुरु जी, ओआर की किताब पूरी पूरी आपके पास पड़ी हुई है गुरु जी। कोई भी सवाल आप पूछ सकते हो, क्योंकि यदि आप किताब को परचेज करते हो तो मार्केट से 700 600 700 रुपए की किताब है गुरु जी, जबकि वो काम नहीं आनी कुछ भी।
जब आप नेट या JRF की तैयारी करने जाओगे तो ये काम रद्दी का टुकड़ा किताब है, ये कोई काम नहीं आएंगी। वहाँ बहुत हाई स्टैंडर्ड की किताब खरीदी जाती है। भाई समझ लो एक एक किताब यदि टीचर बताएगा तो वो आपके डॉलरों में आएगी, 1500-2000 रुपये की तो किताब होगी गुरुजी। एक ही टीचर है जो पढ़ाते हैं इस लाइन में। मेरे मालिक ध्यान रखना, कभी सस्ती चक्के चक्कर में मत चले जाना। हाँ है ना जी, राकेश दुबे हैं, वही पढ़ाते हैं, वही काम करेंगे गुरुजी आपका उद्धार जब तक है जी। नहीं है ना जी, वही करेंगे प्यारे बच्चे। ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं, दिल्ली। उसकी हाँ उसकी फीस है बहुत ज़्यादा हाई प्यारे। दुबे सर है, मुझे पूरा नाम नहीं मालूम, दुबे है ना। हाँ जो भी दुबे हैं, दुबे सर हैं, बस मुझे इतना याद मालूम है। मेरे मालिक उन्हीं के यहाँ से हमेशा नेट JRF निकलते हैं वाले। ठीक है जी, हाँ राजेंद्र दुबे हैं सर। आ गया जी मैसेज। बच्चे समझदार हैं, हम कहाँ यूट्यूब देख रहे हैं प्यारे, यूट्यूब पे दुबे जी कहाँगे, है ना जी। उनकी कौन पूछ रहा है, यूट्यूब पे वीडियो कौन देख रहा। तो प्यारे बच्चे जो हैं वो यही पढ़ाएंगे आपको, चाहे ऑनलाइन पढ़ना हो चाहे ऑफलाइन पढ़ना हो। ठीक है जी, वहाँ भी इस तरीके से आप डाउट पूछ सकते हो। पता नहीं वो उनका क्या ऐप है, मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। करी थी, कुछ बच्चों ने करी थी क्लासेस को कम, लेकिन फीस बहुत हाई है उनकी। स्टडी मटेरियल मत लेना, जैसा मुझे बताया गया था, स्टडी मटेरियल मत लेना, वो कभी खुलते ही ना हो। तो स्टडी मटेरियल से 4-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट होता। तो स्टडी मटेरियल खरीदता वैसे तो 30,000 की, बता जो है 30,000 की पड़ेगी किताब। भाई किताब का लोगे तो 35,000 का कोर्स पड़ेगा। ऑफलाइन पढ़ने जाओगे तो 45,000 की फीस होगी, करीब 45-50 हज़ार होगी जी आपकी है। अब बढ़ गई होगी गुरुजी 1-2 साल में, तो कोरोना के बाद फिर बढ़ा। गुरुजी अकेले हैं तो मेरे मालिक मोनोपोली चलेगी चलेगी। ठीक है जी, चलिए प्यारे, तो ये किताब है हमारा रद्दी का टुकड़ा कही जाती है प्यारे। आइए प्यारे बच्चे, हम हमारी बात को ध्यान से सुनते हुए कुछ अगले सवाल की ओर प्रवेश करते हैं। तो बनना दिख रहा है आपको, ऑनलाइन वाले तुम्हें भी दिख रहा है तो बनाओ प्यारे बच्चे, लेकिन अक्षर समझ में ना आ रहे होंगे, अक्षर क्या है गुरुजी। तो बहुत ही मजेदार सवाल है प्यारे बच्चे। इसकी खास बात क्या है गुरुजी, ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी ये एक आइसोमॉर्फिक नहीं है। क्यों नहीं है प्यारे बच्चे, उसका कारण सुनेंगे अभी हम। ठीक है जी, तो 12वां सवाल हम बना रहे हैं आपको यहाँ पे दोबारा से। ये हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी जी, ये डायग्राम वाली जो चीज है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है। तो V1, V2, V3, V4, V5 और प्यारे V6। कितना प्यारे, A1, A2, A3, A4, A5 और A6। ठीक है प्यारे, तो ये क्या है प्यारे बच्चे, ये ए ग्राफ कह दो, सपोज वही कह लो। एक ग्राफ को जी कह दो और एक ग्राफ को जी डैश कह दो। पहले तो एक बात, मेरी बात बहुत आराम से सुनो कि इसमें सवाल में कितनी एजेस हैं। 1, 2, 3, 4। इस ग्राफ में कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। बस इसका एक ही बहुत बड़ा अंतर है गुरुजी, इनने जो ये तीर कमान सा लगाया ना, वो प्यारे बच्चे यहाँ से हटा के यहाँ लगा दिया। ये आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे अभी देखते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले दोनों में एजेस भी सेम है, दोनों में वर्टिसेस भी सेम है। नंबर ऑफ एजेस कितने हैं इसमें, दैट इज 5। नंबर ऑफ वर्टिसेस इसमें कितने हैं प्यारे, दैट इज 6। डिग्री ऑफ निकालिए प्यारे बच्चे, V1, V2, V3, V4 निकालिए, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। चित्र बन गया, ऑनलाइन वालों पहले चित्र बना लो प्यारे। ठीक है, हर वर्टिसेस की डिग्री को निकालो प्यारे बच्चे। डिग्री V1 निकालो, V2 निकालो, V3 निकालो, V4 निकालो, V5 निकालो, V6 निकालो। ठीक है जी, A1 निकालो, A2 निकालो, A3 निकालो, A4 निकालो, A5 निकालो, A6 निकालो। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे।
एक होते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। कौन से होते हैं पेंडेंट वर्टेक्स? याद? अरे पेंडेंट वर्टेक्स कौन से कहलाते हैं प्यारे ऑनलाइन विद्यार्थियों? तुम ही बता दो हैंड रेंज करके। देखो जी, क्या पढ़ा है? अच्छा वो भी तो बीमारी अभी जो पढ़ाई करनी थी पुरानी बोल रहे हैं। पेंडेंट वर्टेक्स तो दुनिया जाने पेंडेंट वर्टेक्स कौन से होते हैं। पेंडेंट वर्टेक्स कौन से होते हैं? देखो जी हैंड रेंज से देखो सुल्लू पढ़ लीजिए कौन से होंगे पेंडेंट वर्टेक्स। सुनते ही ना हो प्यार। हाँ जी बताइए। जिस वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है वो पेंडेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। कौन से? जिन वर्टेक्स की डिग्री 1 होती है वो होते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। वेरी गुड, पढ़ रहे हैं गुरुजी बालक हमारे। पेंडेंट वर्टेक्स होते हैं जिनकी डिग्री हमारी 1 होती है प्यारे बच्चे। ठीक है जी, वो हमारे पेंडेंट वर्टेक्स कहलाते हैं। चलिए, तो आपने मुझसे कहा, क्या कहा प्यारे, कि डिग्री ऑफ V1, V2, V3, V4, V5 और डिग्री ऑफ V6। ठीक है जी। डिग्री ऑफ A1, डिग्री ऑफ A2, डिग्री ऑफ A2 कितना, डिग्री ऑफ A3, डिग्री ऑफ A4, डिग्री ऑफ A5, डिग्री ऑफ A6। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे आओ, तो डिग्री ऑफ V1 कितनी आई प्यारे? 1 आई। डिग्री ऑफ V2 2, डिग्री ऑफ V3, डिग्री ऑफ V4 है, डिग्री ऑफ V5 1, डिग्री ऑफ V6 डिग्री ऑफ A1, डिग्री ऑफ A2, डिग्री ऑफ 3, डिग्री ऑफ V4, A4 की डिग्री ऑफ A5, A6। अब देखो जी कितने ऐसे वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री A1 है। यहाँ 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं। यहाँ ऐसे वर्टिसेस कितने बचे जिनकी डिग्री ऑड है? तो ये आइसोमॉर्फिक हो जाने चाहिए ना। माऊ जी मैंने भी आपको बताया, यदि ये सेम हो रहा, ये सेम हो रहा, नीचे वाला भी तो सेम होना चाहिए। तो इसने एक सवाल में कहानी में ट्विस्ट कर दिया गुरु जी। वो कहानी का ट्विस्ट क्या है वो देखते हैं प्यारे बच्चे। वो चलते हैं चित्र के ऊपर गुरु जी। ठीक है, वो अंग्रेजी से आपकी समझ में आएगी चित्र में ऐसा क्या कह रहा। ठीक है जी, आइए। उसके बाद भी आइसोमॉर्फिक नहीं हो रहा गुरु जी। क्यों नहीं हो रहा? V4 के पास ऐसी कितनी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री 1 है? डिग्री V4 के पास ऐसी कितनी वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री प्यारे कितनी है? 1 है। 2 है। कौन कौन सी? V5 और V6 है, पेंडेंट वर्टेक्स कहलाती है। जिनकी डिग्री 1 होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पेंडेंट। तो V4 और V4 के पास ऐसी 2 पेंडेंट वर्टेक्सेस हैं, है ना जी, V5 और V6। समझ गए ना? V पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं, डिग्री अपने आप ही हो गई 1। ठीक है, इनके पास ऐसी कौन सी वर्टिसेस है जिसकी डिग्री 1 है प्यारे? A3 के पास कौन सी ऐसी वर्टिसेस है जिसकी डिग्री हमारी 1 है? A4 है, एक ही है। यदि ये डंडा यही होता तो 100% ये आइसोमॉर्फिक हो जाते, क्योंकि सेम डिग्री हो जाती शुरू में, हर चीज सेम होती। लेकिन इसमें यही अंतर आया, इसी की वजह से आइसोमॉर्फिक नहीं है प्यारे, है ना जी। तो मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ जो मैंने आपको समझाया प्यारे। ठीक है जी, इस अंग्रेजी के ही नंबर होते हैं प्यारे। बात खेल में मजा आता है जी चैप्टर, लेकिन है चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट यही। ठीक है, और चैप्टर भी पढ़े जाते हैं, लेकिन प्यारे बच्चे चैप्टर जो जब से सारे सवाल बनते हैं ना पेपर के अंदर वो इस चैप्टर से बनते हैं, ये इससे अगले चैप्टर से।
ये किताब आपको, मैं आपको दोबारा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी में कुछ अंतर नहीं होता। मीट्रिक स्पेस और टोपोलॉजी में प्यारे बच्चे मामूली सा अंतर होता है। जो मीट्रिक स्पेस की थ्योरम होती है वो टोपोलॉजी की भी होती है प्यारे बच्चे, आप देखना अनसॉल्व पेपर लेके, ठीक है जी। तो बस आपको किताब की जरूरत पड़ती है। वो मीट्रिक स्पेस की वीडियो मैंने आपको पहले पढ़ाई थी गुरु जी, वही है। वहां यहाँ लिखा जाता है x,d एक मीट्रिक स्पेस, यहाँ लिखा जाता है x,y भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस। बाकी चारों की चारों कंडीशन वही होती हैं जो हमारी पुरानी होती है। ऐसे ही है प्यारे बच्चे। इसकी एक किताब, एक पोर्शन आने वाला है लैटिस, जो आपको थर्ड सेमेस्टर में आपके यहाँ काम देगा गुरु जी, लैटिस थ्योरी, ठीक है जी। वहाँ तो थोड़ा सा बस, उसकी किताब भी नहीं आती मार्केट में, कोई किताब भी नहीं आती, जो लगाते हैं वो मार्केट में किताब भी नहीं आती प्यारे। किताब भी हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे प्यारे बच्चे, ठीक है जी। किताब भी यही होगी, अब निर्माली कुछ होगी उसमें। यहाँ थोड़ा सा उसका बेसिक फंडामेंटल यहाँ सीखोगे, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क वहां सीखोगे प्यारे, मतलब हाँ, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे वो चैप्टर का हमारा यूज होगा, लेकिन हमें वो सेमेस्टर में किसके हिसाब से पढ़ना, अगले थर्ड सेमेस्टर के हिसाब से। पेपर में ना करना कुछ भी उसमें से, ठीक है जी। पेपर में कुछ ना करना गुरु जी उसको, क्योंकि वो बहुत कठिन लैंग्वेज होती है प्यारे बच्चे। आती तो जाती है समझने, लेकिन उसे एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन काम होता है। चलिए गुरु जी, तो इन ए ग्राफ जी के अंदर द पेंडेंट वर्टिसेस, समझ गए ना। पेंडेंट वर्टिसेस कौन से होते हैं, जिनकी डिग्री प्यारे 1 हो। एडजेसेंट कहते हैं पास टू V4 आर कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, V6। ऐसे कौन से वर्टिसेस हैं जिनकी डिग्री हमारी कितनी है प्यारे, 1 है। तो ऐसे V5 है, लेकिन वाइल जबकि G डैश द पेंडेंट वर्टेक्स, द पेंडेंट वर्टेक्स adjacent to A3 is only 1, है ना जी। वो कौन सी है आपकी, ए। यहीं से आपका एक रिजल्ट टू हुआ कि हमारा ये रिजल्ट जो है प्यारे, वो एक आइसोमॉर्फिक नहीं होगा। हेंस द टू ग्राफ्स आर नॉट आइसोमॉर्फिक। ठीक है जी। वहां डिग्री तो सेम हो गई, लेकिन मैंने क्या कहा, कहानी में ट्विस्ट वही हो गया जब उनने डिग्री को अलग अलग कर दिया। जो डिग्री A3 की थी, V3 की थी, वो डिग्री A3 की नहीं हो रही थी, या डिग्री जो V4 की थी वो A4 की नहीं हो रही। यार बच्चे सेम हो रही होती तो कोई टेंशन ही नहीं थी सवाल के। तो ऐसे इसके ऊपर 2 ही सवाल बनते हैं, दोनों सवाल आपके सामने आ गए गुरु जी। तो चलिए गुरु जी, हम स्टार्ट करते हैं ऑपरेशन रिसर्च। नया टॉपिक, नई बात, पुरानी चीज कुछ बातों से, लेकिन सीधे एरोप्लेन पे डायरेक्ट कोई बैठोगे प्यारे बच्चे, तो पहले सीढ़ियों पे तो चढ़ोगे, तो सीढ़ी चढ़ना हम सिखाएंगे प्यारे, आगे की बात करेंगे। चलिए 5 मिनट बाद में आपकी क्लास चालू हो रही है गुरु जी, लीजिए।